पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका ये कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर विटामिन डी की कमी लोगों में बहुत ज़्यादा है। जो हमारी टैबलेट्स आती है सिंपल, उसके अलावा कोई और है जिससे हम विटामिन डी ले सकते हैं। जो धूप का एक्सपोजर है बॉडी पे अगर वो लेते हैं तो इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। दैट्स अ नेचुरल सोर्स। जब एक बार आप विटामिन डी स्टार्ट करते हैं तो लोगों में ये कॉन्सेप्ट होता है कि बस वो लेते ही चले जाएँ। अगर बहुत ज़्यादा आपने विटामिन डी ले लिया है, अनसुपरवाइज लिया है, अनप्रिस्क्राइब्ड लिया है, अपनी मर्जी से लिया है, बगैर किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे, तो वो आपकी बॉडी के लिए खतरनाक भी हो सकता है। ओवरडोज किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती एंड इट समटाइम्स इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बोन जोन। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नुसरत रशीद, जो कि डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज और डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की एचओडी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम इनसे कुछ बेसिक जनरल बातें करेंगे रिगार्डिंग विटामिन डी और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब किस तरह वो आपको प्रेजेंट करता है और क्या 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 उसके होता है और किस तरह आप उसको ले सकते हैं कुछ। तो मैडम, आप विटामिन डी के बारे में कुछ जनरल नॉलेज। जी, विटामिन डी बेसिकली एक विटामिन है जो बॉडी में जितना भी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, यानी हड्डियाँ, पट्टे, जोड़, इन सब के सिस्टम को रेगुलेट करता है। अगर जिस्म में विटामिन डी की कमी होती है तो इसकी अलामात ये होती हैं कि जिस्म में दर्द होता है, मामूली सा काम करने से थकावट हो जाती है। ख़ास तौर पे ख़वातीन को रोज़मर्रा के जो काम करने होते हैं घर के, उसमें वो थकावट महसूस करती हैं। कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन में दर्द, ये उमूमन आम शिकायतें हैं। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनको अभी रीसेंट डिलीवरी हुई है या प्रेगनेंसी से गुजरी है, उन ख़वातीन को ख़ास तौर पे घुटनों के जोड़ और कमर के दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। तो बेसिकली विटामिन डी इसलिए ज़रूरी है कि जिस्म के अंदर जो कैल्शियम हम डाइट में ले रहे होते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन कराने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो अगर आप कैल्शियम का इंटेक कर रहे हैं लेकिन बॉडी में विटामिन डी नहीं है, तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी के असरात भी आपकी बॉडी में ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो विटामिन डी हम सिवाय जो हमारी टैबलेट्स आती है सिंपल, उसके अलावा कोई और है जिससे हम विटामिन डी ले सकते हैं? बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं, लेकिन बहुत नेचुरल अच्छे सोर्सेज हैं विटामिन डी के। सबसे अच्छा सनलाइट है। आप जो धूप का एक्सपोजर है बॉडी पे अगर वो लेते हैं तो इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। दैट्स अ नेचुरल सोर्स। लेकिन अनलकीली हमारे यहाँ क्योंकि फ्लैट्स का सिस्टम और अपार्टमेंट्स का सिस्टम है कराची में, तो धूप इतना ज़्यादा घरों में नहीं आती है, तो जिसकी वजह से विटामिन डी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता एंड इट अल्टीमेटली लीड्स टू विटामिन डी एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी। इसका ऑल्टरनेट कुछ डाइट्स हैं जिनके अंदर विटामिन डी पाया जाता है, जैसा कि फ़िश है। फ़िश में कुछ ख़ास किस्म की अक़साम होती हैं, जैसे सैल्मन फ़िश है, उसके अंदर विटामिन डी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि हमारा साउथ ईस्ट एशियन जो रीजन है, वहाँ पर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इन पर अभी तक रिसर्च हो रही है, नॉट नोन येट, कि इस एरिया में विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज़। तो क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका ये कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर विटामिन डी की कमी लोगों में बहुत ज़्यादा है। विटामिन डी को हम एज अ सप्लीमेंट लेना एक जगह मैंडेटरी हो जाता है। जब एक ख़ास लेवल पे विटामिन डी कम हो जाए तो फिर विटामिन डी हमें एज अ सप्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस या कैप्सूल्स देना पड़ता है। ठीक है। और अमूमन जब एक बार आप विटामिन डी स्टार्ट करते हैं तो लोगों में ये कॉन्सेप्ट होता है कि बस वो लेते ही चले जाएं। तो एक पॉइंट आता है जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी जो हाइपर विटामिनोसिस डी जिसको हम कहते हैं, हाँ, तो उसकी क्या अलामात होती है और क्या वो बेहतर, मतलब इज इट वर्स और इज इट ओके देन? देखिए, किसी भी चीज़ की टॉक्सिसिटी अच्छी नहीं होती। जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे ले लेते हैं तो बॉडी में उसके नेगेटिव असरात आना शुरू हो जाता है। इसको हम अपनी ज़बान में इंटॉक्सिकेशन कहते हैं या ओवरडोज जिसे आम ज़बान में कहा जाता है। तो ओवरडोज किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती एंड इट समटाइम्स इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल। अगर बहुत ज़्यादा आपने विटामिन डी ले लिया है, अनसुपरवाइज लिया है, अनप्रिस्क्राइब्ड लिया है, अपनी मर्जी से लिया है, बगैर किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे, तो वो आपकी बॉडी के लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप विटामिन डी लेते हैं तो ये बहुत अरसे तक आपके ब्लड में रहता है। दैट इज़ द रीज़न हम फौरी तौर पे ब्लड लेवल्स नहीं चेक करते हैं विटामिन डी देने के बाद।
सो रिक्वेस्ट यही है सब लोगों से कि जब भी लें विटामिन डी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से लें। जितनी बॉडी में डेफिशिएंसी है उतना विटामिन डी आपको डॉक्टर्स देंगे। लेकिन मेरे पास भी बहुत पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं जी बस कैप्सूल रखे रहते हैं, जब दिल चाहता है मैं ले लेती हूँ, और अब ये एक शेल्फ प्रोडक्ट हो गया है जी, एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो गया। लोग इसको घर की ग्रोसरीज के साथ लेने लगे हैं, और लेकिन ये किसी हद तक डेंजरस भी है, ये इंटॉक्सिकेशन कर सकता है। तो मतलब विटामिन डी इज मैजिकल बट इन लिमिटेड डोज। या लिमिटेड डोज, बिल्कुल लिमिट में लेकर हर चीज़ अच्छी। जो आपकी जिंदगी का भी यही रूल है, आप हर चीज़ को मयाना रवि में रखते हैं तो चीज़ें सही रहती हैं। एक्सट्रीम पे आप किसी भी चीज़ को करते हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो अमूमन एक ही दफ़ा जब हम 4 to 6 वीक्स या फिर 3 मंथ्स तक का डोज लेते हैं तो वो एक ही दफ़ा के लिए काफ़ी होता है, या फिर वो हमें रिपीटेड लेना पड़ता है हमारी पूरी ज़िंदगी में? देखिए, इसमें डिपेंड करता है आपकी जो बेस लाइन लेवल्स विटामिन डी के कितने हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि जब हम थेरापेटिक डोज में दे रहे हैं या मेंटेनेंस डोज में दे रहे हैं, डिपेंड करता है। अगर किसी पेशेंट का फॉर एग्जांपल विटामिन डी 6 है, क्योंकि नॉर्मली 30 से ज़्यादा होना चाहिए, तो अगर किसी का विटामिन लेवल 6 है तो फिर आपको वो फिजिशियन जो है उसके हिसाब से देगा। एक सर्टेन लेवल अचीव करने के बाद फिर हम उसको मेंटेनेंस डोज पे रखते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब हम विटामिन डी देते हैं तो हम कंटिन्यूअस, अगर हमें 8 इंजेक्शन देने हैं या 8 कैप्सूल देने तो हम कंटिन्यूअस नहीं देते, हम उसको वीकली फॉर 1 मंथ देते हैं। देन वी गिव अ गैप ऑफ 2 वीक्स फॉलोड बाय 1 मंथ अगेन। यानी कि आपने 4 इंजेक्शन लिए, 2 हफ्ते का गैप किया, एंड देन 4 इंजेक्शन या 2 इंजेक्शन जितने भी ज़रूरी हैं फिर आप लें। तो ये 2 हफ्ते का गैप ज़रूरी है ओवरडोज को रोकने के लिए। और फिर हम कब वापस से एक टेस्ट रिपीट करा सकते हैं देखने के लिए कि एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स आफ्टर लास्ट डोज, एटलीस्ट 6 वीक्स। क्योंकि आप अगर फौरी तौर पे करवाते हैं तो एक फॉल्स पॉजिटिव हाई लेवल हमेशा ब्लड में रहता है, जो कि फिर उससे पेशेंट या आपका फिजिशियन परेशान हो सकता है कि जी ये तो टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहा है जी। तो वो हम पेशेंट्स को बताते हैं कि फौरी तौर पर लेवल्स करवाने की ज़रूरत नहीं होती। टेक विटामिन डी वीकली फॉर 1 मंथ, take a pause of 2 weeks, and then take for your other dose as prescribed by your physician. आपने विटामिन डी और कैल्शियम का तो एक रिलेशनशिप बता दिया। विटामिन डी और K2, आजकल K2 बहुत ज़्यादा चला है कि K2 इस ज़रूरी है लेना, तो आपके ख्याल में विटामिन डी के साथ विटामिन K2 लेना ज़रूरी है या देखिए, छोटा? मेडिसिन फील्ड इज़ अ वेरी डायनामिक, ठीक है। नई नई चीज़ें रिसर्च होती हैं, नई नई चीज़ें दुनिया में काम हो रहा है। अभी तक हमारी जो नॉलेज है वो इतनी 100% नहीं है। तो लोगों ने जब इस पर काम करना शुरू किया, देन दे केम टू नो एंड दे केम अप विद सम रिसर्च पेपर्स के विटामिन K2 इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी, और विटामिन डी की को एक एक्टिव फॉर्म में रखने के लिए इसकी ज़रूरत है। सो आजकल मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर K2 इज एडिशनली एडेड। सो वो एक एडिशनल एडवांटेज है इसकी फंक्शन को और इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। सो दिस इज़ द रोल ऑफ K2। ठीक है, तो अब नई रिसर्च के हिसाब से आपको विटामिन डी, कैल्शियम और K2 सबको एक साथ लेना बेहतर है, बिल्कुल। वो आपके उसके फंक्शन को इंक्रीज कर देगा। डेफिनेटली। ठीक है जी, और थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स। आप बहुत शुक्रिया, आपने बहुत आसान अल्फाजों में समझाया ताकि सबको एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो सबको पता होनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक्स।